हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएम नर्सिंग एकेडमी पे। आज जो अपन डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अल्फा फीटोप्रोटीन। ये जो प्रोटीन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपनी मैटरनल एज, जब प्रेगनेंसी वगैरह कंसीव की जाती है उस दौरान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटो एंड प्रोटीन, अल्फा फीटो प्रोटीन, ये जो होता है वो अल्फा फीटो प्रोटीन होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान, जब प्रेगनेंसी कंसीव की जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो उसके यूट्रस के अंदर जो फीटस जो होता है वो ग्रोथ कर रहा है। मतलब कि ये जो होता है जब प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उस प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस के अंदर फीटस है वो ग्रोथ कर रहा है, फीटस पड़ रहा है। अब इस फीटल के द्वारा, इस फीटल के लीवर के द्वारा, इसका जो फीटस होगा उसके लीवर के द्वारा ये जो होता है अल्फा फीटोप्रोटीन सीक्रेट किया जाता है। तो अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है वो एक प्रेग्नेंट मदर के अंदर जो ग्रोथ कर रहे फीटस के लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अब ये जो होता है वो एक ऑन्कोप्रोटीन के रूप में है, ये एक ऑन्कोप्रोटीन है। मतलब कि एक ट्यूमर मार्कर के रूप में भी यूज में लिया जाता है। ट्यूमर मार्कर का अर्थ होता है कि ये कई सारे कैंसर डिजीजों को भी बताया जाता है कि जब फिर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल इधर उधर हो जाता है। नॉर्मल जो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल जो होता है वो 20 नैनोग्राम पर एमएल होता है। तो अगर उनका लेवल इधर उधर डिस्टरबेंस हो जाए तो उस दौरान ये अपने बॉडी के अंदर जो कैंसर वगैरह होती है उनकी डिजीज को भी आइडेंटिफाई करता है। मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है वो अपने बॉडी के अंदर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी को बताता है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी को बुलाता है। अब क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी क्या, कि जैसे कि अपनी जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो यूट्रस के अंदर जो फीटस है उस फीटस के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होगी, लाइक दैट जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, 21वें नंबर क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। 21 नंबर क्रोमोसोम की अगर ट्राइसोमी हो जाती है तो उसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो अगर डाउन सिंड्रोम हो गया तो उस दौरान अपने को क्या देखने को मिलेगा, इससे जो अल्फा फीटोप्रोटीन है उसका लेवल है वो कम देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है वो अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान उस फीटस के अंदर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह होते हैं उनके लिए भी रिलेटेड है, उनके अंदर भी इसका लेवल वगैरह जो होता है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। तो उस दौरान अपने को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट हो गए, लाइक दैट ओम्पेलोसील वगैरह हो गए, गैस्ट्रोस्केपिस हो गए, तो उन कई सारी कंडीशन के लिए ये अपने ट्यूमर मार्कर या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन, और सेकेंड वन जो होते हैं, दो टाइप्स हो गए, मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन एंड मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन। और सेकेंड वन देखो, अब मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन नाम से लग रहा है मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन। मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन जो होगा वो उसका जो होगा सैंपल जो होगा वो 20 वीक के 20 वीक नहीं 14 टू 18 वीक के दौरान इसका सैंपल लिया जाएगा। और इसका जो सैंपल है वो ब्लड से लिया जाएगा। अब ब्लड से लेने का अर्थ हो गया, अब ये भी ब्लड से भी किसका, मैटरनल है, नाम से लग रहा है मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन। तो उसके अंदर अपन नॉर्मली कहां से लेंगे, नाम से लग रहा है क्योंकि ब्लड है, और ब्लड भी किसका लेंगे, मैटरनल ब्लड का। मतलब कि यहाँ पे ब्लड लेंगे मदर का, क्योंकि यहाँ पे फीटस का ब्लड वगैरह यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे मैटरनल ब्लड लेंगे। अब मैटरनल ब्लड के अंदर वो भी लेंगे 14 टू 18 वीक के अंदर। एक ही वर्ड के अंदर मैं बोलूं तो 16 वीक के दौरान ये सैंपल लिया जाता है। तो मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है उसके अंदर अपन मदर, जो प्रेग्नेंट मदर है उस प्रेग्नेंट मदर के ब्लड से अपन 16 वीक की जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब प्रेगनेंसी 16 वीक की हो जाती है तो उस दौरान अपन ये क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, और वो भी मदर के ब्लड से लेते हैं। उसके बाद में जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड अल्फा फीटोप्रोटीन। एमनियोटिक फ्लूइड अल्फा फीटोप्रोटीन ये जो होता है वो इसके अंदर अपन सैंपल, नाम से लग रहा है एमनियोटिक फ्लूइड से लेंगे। इसके अंदर कहां से सैंपल लेंगे अपन, एमनियोटिक फ्लूइड से। तो ये किसके रिलेटेड हो गया,
एमनियोटिक फ्लूइड से लेंगे तो ये किसके रिलेटेड होगा, फीटस से। लेकिन वहां पे जो अपन सैंपल ले रहे थे वो कहां से ले रहे थे, मदर के ब्लड से ले रहे थे। लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड अल्फा फीटोप्रोटीन के अंदर क्या होता है, मैटरनल सीरम, इसका पूरा नाम होता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड अल्फा फीटोप्रोटीन, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड से हम सैंपल लेते हैं, और ये जो लेते हैं वो फीटस से लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लेते हैं वो मदर के ब्लड से सैंपल लेते हैं, 16 वीक के दौरान लेते हैं। ये जो लेते हैं सैंपल अपन 13 वीक के दौरान लेते हैं, जब प्रेगनेंसी आपकी 13 वीक प्रेगनेंसी प्रोडक्ट ऑफ पीरियड ऑफ गेस्टेशन, मतलब कि अब अगर प्रेगनेंसी के दौरान जब प्रेगनेंसी 30 वीक की हो जाती है, तब उसके अंदर फीटस जो होता है, फीटस के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर बच्चा क्या करता है, वो फ्यूजन वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, ताकि इधर उधर चोट वगैरह नहीं लगे। अगर बार बार अगर इधर मूवमेंट कर रहा है तो उस दौरान वो क्या होता है, पानी टाइप होता है, तो पानी के अंदर वो क्या होता है, तैर रहा होता है। तो उस दौरान उस पानी के अंदर से अपन ये सैंपल लेंगे 30 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान। तो 30 वीक के दौरान फीटस का अगर आप एमनियोटिक फ्लूइड ले रहे, यहाँ पे जो ले रहे वो 16 वीक के दौरान ले रहे। उसके बाद में अब अपन देखेंगे कि जो अल्फा फीटोप्रोटीन जो लेवल आया है उसको अपन चेक करेंगे कि नॉर्मल अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल होता है 20 नैनोग्राम पर ml। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अब इन दोनों में से लेने के बाद में अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अगर 20 नैनोग्राम से ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अगर ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब कि अल्फा फीटोप्रोटीन का नॉर्मल लेवल से अगर 20 नैनोग्राम से ज्यादा है, तब अपन बोलेंगे अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा है। इट मींस वो किसको इंडिकेट करेगा, अगर डाउन सिंड्रोम होता है तो उसके अंदर तो अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो होगा अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है, और वो देखने को मिलता है अपना एनटीडीज के अंदर। एनटीडीज क्या होता है, एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एनटीडी का अर्थ होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपनी जो न्यूरल ट्यूब जो होती है वो जब बच्चे के अंदर जब बनती होती है फर्स्ट 4 वीक के अंदर, जब फर्स्ट मंथ होता है, तो उस दौरान अगर वो प्रॉपरली रूप से क्लोजिंग में हो जाए, बल्कि अगर न्यूरल प्लेट फ्यूज वगैरह नहीं होती है, तो उस दौरान आपको एंटिटीज वगैरह देखने को मिलती है। इस एंटिटीज के लिए मोस्ट ऑफ द कौन से क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, फोलिक एसिड एंड जिंक। फोलिक एसिड और जिंक जो होता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, मतलब न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन के लिए फोलिक एसिड और जिंक की जरूरत पड़ती है। अगर अपनी मदर जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान अगर फोलिक एसिड और जिंक वगैरह नहीं ले पाती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो ऑलमोस्ट 22वें डे के अंदर हो जाता है। तो अगर प्रेगनेंसी अब जैसे फैमिली प्लान चले तो प्रेगनेंसी कंसीव करनी, तो उससे 1 से 3 महीने पहले आपको फोलिक एसिड और जिंक के टैबलेट वगैरह यूज कर देनी है, ताकि न्यूरल ट्यूब का इजीली क्या हो सके, फ्यूज हो सके और बढ़िया तरीके से वो क्या हो सके, अपने फॉर्मेशन हो सके। तो कहीं कहीं इसके अंदर क्या होता है, छेद रह जाते हैं, जैसे कई सारी इसके अंदर जैसे रेसिस काइसिस वगैरह हो जाती है, तो वो सारे इसके टाइप है, जिसके अंदर बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। तो न्यूरल ट्यूब का सही तरीके से अगर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर अपन ने उसके अंदर 20 नैनोग्राम पर एमएल से अगर ज्यादा अल्फा फीटोप्रोटीन, दैट मीन द इंडिकेट ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसके अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट के अंदर भी आपको अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अंदर 2 प्रकार की डिजीज आती है, एक तो आती है आपकी गैस्ट्रोस्काइसिस और एक आती है आपकी ओम्पेलोसिल। एक आती है गैस्ट्रोस्काइसिस, एक आती है ओम्पेलोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि आपके स्टोमक का जो होता है वो कंटेंट होता है वो बाहर आ जाता है, और एम्पेलोसिल वगैरह के अंदर क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल का जो गैस्ट्रोस्काइसिस के अंदर जो इंटेस्टाइन, मतलब कि आपकी जो एब्डोमिनल वॉल जो होती है वो आपकी प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से आपका इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, जो इंटेस्टाइन होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है। और ओम्पेलोसिल के अंदर क्या होता है कि अपना जो स्टोमक का कंटेंट होता है वो आपका आउटसाइड होता है, बॉडी आ जाता है, तो उसको बोलता है ओम्पेलोसिल। तो इन दोनों के कंडीशन के अंदर भी आपका अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अपन ने चेक किया और उसका अगर 20 नैनोग्राम पर एमएल से कम देखने को मिला है, इन दोनों के अंदर भी, चाहे 16 वीक के दौरान लो चाहे 30 वीक के दौरान लो, अगर इन दौरान अगर 20 नैनोग्राम पर एमएल से ज्यादा कम देखने को मिलता है, तो मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, जिसको बोला जाता है डाउन सिंड्रोम।
डाउन सिंड्रोम जो कि 21 नंबर के क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी, बल्कि नॉर्मल जो होता है वो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, लेकिन जब 21 नंबर की क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर एक्स वाई वाई हो जाएगा या फिर एक्स 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 हो जाएगा, तो इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, तो उसको बोला जाता है डाउन सिंड्रोम, जो मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी का रहता है। इसका दूसरा नाम होता है, क्योंकि बड़ा है इसलिए उसको इज्जत से बुलाते हैं, इसलिए इसका नाम होता है सिंड्रोम जी, सिंड्रोम जी या डाउन सिंड्रोम, जो कि 21 नंबर क्रोमोसोम की डिफॉर्मिटी होती है, जिसके अंदर 20 नैनोग्राम पर एमएल से लेवल है वो कम देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है जीटीएन, गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूरोप्लाज्मा। ये भी एक बिनाइन ट्यूमर का टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट जो होती है उसके अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको बोलता है गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूरोप्लाज्मा। तो उसके अंदर भी क्या होता है कि आपका अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल जो होता है वो 20 नैनोग्राम पर एमएल से कम देखने को मिलता है। तो ये था अपना अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है वो एक ऑन्कोप्रोटीन होता है, क्योंकि ट्यूमर मार्कर के रूप में भी यूज में लिया जाता है। तो आपको आई होप वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो थैंक यू।